ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौगसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसु। इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय 42 नंबर की गाथा पे चल रहा है। विकल्प की पूर्ति करो। कैसे विकल्प की? कि जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद विकल्प आते ही रहते हो, बाहर के विकल्प आते रहते हो। अभी तो बाहर से घूम के घर पे नहीं आए, उसके पहले दूसरे जगह पे जाने का प्लानिंग करता हो। ऐसे विकल्पों की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है। इच्छा रूपी खड्डा इतना बड़ा है कि वो पूरा होता ही नहीं है। ये जठर रूपी जठराग्नि है ना, जठर, वो इतना बड़ा खड्डा है, कितना भी खाए लेकिन वो खत्म होता ही नहीं है। वो बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी कि ना जी? विकल्पों की पूर्ति कभी नहीं होती। विकल्प चाहे कितने भी हो, अशुभ के शुभ के, विकल्पों के ऊपर विकल्प करते रहता है। क्या समझ में? विकल्प के ऊपर और विकल्प करते रहता है। यहां पर आचार्य देव बोलते हैं कि जब तक तुझे विकल्प है तब तक तुझे अपना स्वरूप का भान नहीं होएगा। विकल्प में, सविकल्प दशा में तू अपने आत्मा का निर्णय कर ले, अपने आत्मा का स्वभाव नक्की कर ले और फिर उसके अंदर बैठ जा। कल भी उदाहरण बहुत सारे दिया था। बाजार से आम लेके आए, क्या रुपये डजन लेके आए, कैसी है क्या नहीं है, सब कुछ लेके आए। लेकिन जब उसका आनंद लेने के लिए बैठते हैं तब कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं रहता। बाह्य विकल्प छूट जाता है। यदि बाह्य विकल्प के साथ यदि वो करना चाहे तो वो चीज का आनंद नहीं आएगा उसे।
बात को पकड़ना, किस तरह से आचार्य जी हमें समझाना चाहते हैं, कैसे कैसे प्रकार के किस किस प्रकार के विकल्प हमें छोड़ने चाहिए, वो हमें बताते हैं। 42 नंबर की गाथा है। तप की परिभाषा क्या कही? इच्छा निरोधो तपः, इच्छा की निरोध करना, यानी कि इच्छा की उत्पत्ति ही नहीं होना। सही मायने में इच्छा की उत्पत्ति नहीं होना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसी इस प्रकार के विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होना। उत्पत्ति नहीं होना तो क्या है? शुष्क हो जाता है क्या? ज्ञान शुष्क हो जाता है क्या? ज्ञान जड़वत हो जाता है क्या? कि नहीं भाई, ज्ञान जड़वत नहीं होता, लेकिन उस ज्ञान को आत्मा का विषय मिल चुका है, उस ज्ञान को अपने स्वभाव का विषय मिल चुका है, उस ज्ञान को न्याय का विषय मिल चुका है। इस ज्ञान को क्या मिल गया है? अपने आत्म स्वभाव का, अपने वस्तु का निर्णय मिल चुका है। उसको विषय, ज्ञान को विषय मिलना चाहिए, उपयोग को विषय मिलना चाहिए। उपयोग को विषय मिलेगा तो उपयोग इधर उधर घूमेगा नहीं। हमारा उपयोग घूम रहा है ना, इधर उधर, उधर नीचे, ऊपर नीचे, अखाड़े की तरह, बंदर की तरह। बंदर एक जगह पे बैठ सकता है क्या? इधर उधर भागते रहता है ना। ये मन रूपी जो है ना, उधर उधर भागते रहता है। हमारे गांव में बहुत मतलब ऐसे ऐसे प्रसंग याद आते हैं। हमारे गांव में आज से लगभग समझो ना 45 साल पहले की बात है। जब मैं होएगा 8-9 साल का होएगा, तो बंदर आते रहते थे। वो हमारे पहले गांव वो नड़िए के रहते थे, नड़िया समझते हैं, वो मट्टी का रहता है। तो बंदर आते हैं तो नड़िया बढ़िया तोड़ डालते हैं। फिर वो बंदर को डराने का कैसे, बंदर आते हैं तो नड़िया तोड़ डालते हैं, तो फिर वो पानी चूसते रहता है ना। वो हंटर आता था, हंटर से भगाने, तो भी भागते नहीं है बंदर। फिर वो आर्टिफिशियली गन आती है, मतलब ऐसे लगती है, लग जाए ऐसा, लगे नहीं लगे ऐसा नहीं। तो आर्टिफिशियली गन से एक बंदर को लग गया, तो वो बंदर वहां का वहां ही बैठ गया। ज्यादा नहीं लगा होगा, कुछ खून तो नहीं निकला था, फिर भी इतना शौक आ गया उसको, वो वहां का वहां ही बैठ गया। या लगा भी होगा क्या, किसको क्या पता। बाद में तो हम थोड़ा हॉस्पिटलाइज जिसको लेके जाते हैं। जो एक काला माथा वाला और 2 पैर वाला आदमी अपने बाह्य उपभोग के लिए, भोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी कितनी हद तक जा सकता है। ठीक है भाई, वो परिस्थिति वो जैसी थी वैसी थी। हमारे घर पे ही वो बंदर, अभी भी मुझे वो चित्र, मेरे ज्ञान कितना महान है कहने का बाहर है, वो चित्र अभी मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये तोड़ डालेगा, वो तोड़ डालेगा, है नुकसान होता है। वो बंदर की मेंटेलिटी ऐसी है, उसको उछल कूद करना ही है। तो यहां पर आचार्य देव क्या कहते हैं कि ऐसे विकल्पों को उछल कूद, मन के द्वारा, मन धड़क, कुछ भी खामा विकल्पों को उछल कूद मत करो। कल बोला था ना क्या, कल या परसों, मुझे अमेरिका जाना है, कितना खर्चा होएगा भाई? इसके विकल्प करने के लिए कोई खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन उस संबंधी बंद हो जाएगा तेरे को। समझ आया ना? वो चाहे तू मनुष्य भाव में नहीं जा सका तो तिर्यंश में चला जाएगा। वहां पर देव तो जाते नहीं है, नारकी तो वहां पर होते नहीं है, तिर्यंश बन के चला जाएगा। बात समझ में?
कहने का भावार्थ ऐसा है कि विकल्पों को मत दौड़ाओ। विकल्पों को दौड़ाने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि चाहिए, यदि किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है तो सामने बता दो, भाई इस तरह का ऐसा होना चाहिए, इस तरह का। बाद में वो करे ना करे वो उसका लुकआउट है। बच्चों के साथ हम लोग बोल देते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार बोल दो, फिर वो कषाय का रूप धारण कर लेता है। आई बात समझ में? क्रोध आ जाता है। और मानो कि सपोज हमने बताई बात और उसने की तो मान चढ़ जाता है, फिर है और कराने का सोचता है, लोभ चढ़ जाता है, और नहीं करता है तो माया के द्वारा भी उसको कराना चाहता है। अरे सब जगह पे गड़बड़ है भैया। तुम्हें चीज को पकड़नी है, तुम्हें चीज को देखनी है, तुम्हें चीज को समझनी है भैया। गाथा पढ़ेंगे और फिर थोड़ी चर्चा गुरुदेव के माध्यम से करेंगे। बहुत ही मार्मिक गाथा है, विकल्पों को कैसे तोड़े। धन्य मुनिराज है, यदि उन्हें मुझे मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा विकल्प है तो मोक्ष नहीं मिलता। तो मोक्ष का विकल्प, हाँ तो मोक्ष का विकल्प। मुनिराज बने, मोक्ष जाने के लिए बने हैं ना, और उनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, बात सही है, लेकिन वो विकल्प से मोक्ष नहीं मिलता है। अरे तू मुक्त स्वभावी है, कर्मों ने तुझे जकड़ा नहीं है, कर्म और तेरे बीच में अत्यंता भाव है। तू तो तेरा अनंत अखंड गुणमय है, अनंत और अखंड गुणमय है, गुण भेद भी तेरे में नहीं है। ऐसा तू एक परम परिणामी भाव है। ऐसा विकल्प नहीं, ये नक्की करना है, ये चीज को नक्की करना है, ऐसे विकल्प नहीं करना है। ऐसे विकल्प नहीं करना है भैया। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक मिनट जन्म पॉज करना था और स्टॉप का बटन दब गया। देखो मतलब कैसे क्या होता है। कोई बात नहीं, हम गाथा पढ़ेंगे। अपनी बात विकल्पों के माध्यम से, विकल्प इतने तुम्हें आगे पीछे करा देते हैं कि वो उसको क्या बताएं हम। ठीक है, बात अपनी बहुत चर्चा हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। गाथा पढ़ेंगे और फिर टीका प्रारंभ करेंगे। गाथा क्रमांक 42। किमिदं किदश्यं कस्य कस्मात् केतत् विषयेयना स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायणा। क्या कैसा किसका क्यों कहा आदि विकल्प विहीन तन को भी नहीं जानते योगी अंतरलीन। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते नहीं है। जो कुछ नहीं जानते हैं ना वो सब कुछ जानते हैं। उनका इतना ज्ञान प्रकट हो जाता है, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। क्षोक्षम ज्ञानी मान चढ़ जाएगा, मैं इतना जानता हूं, मैं इतना पढ़ा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। लेकिन सब वो पाप की पढ़ाई है तेरी। गुरुदेव तो उसको पाप के समान, वो तू उससे पाप कमाने वाला है। पाप की पढ़ाई कर दी है भाई तूने। योगी अंतर्लीन रहते हैं। अपने सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। समाधि मरण भाषा है ना, तो कुछ श्लोक के बाद
है ना, कितने सारे मुनिराजों को वो गुरुदत्त स्वामी है, गुरुदत्त स्वामी, आप समझो गुरुदत्त स्वामी को, जब वो राजा थे, गुरुदत्त राजा थे, तो उनके नगर में एक सिंह या वाघ जो भी है हर बार आ जाता था और एक दो मनुष्य को खींच के लेके जाता था। राजा थे वो, कंप्लेन गई उनके पास और उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और राजा ने चकासने भी की, बात सही है भाई। वो उसको कैसे पकड़े, पकड़ में नहीं आता था, तो उसको चारों बाजू जंगल में से घेर लिया मनुष्यों के ने, जो भी है नगरजनों ने, और फिर वो पकड़ में नहीं आता था, फिर वहां पे आग जला ली। देखो जो भी है वो कार्य किया, तो ये बंद हुआ ना गुरुदत्त स्वामी को, ये बंद हुआ राजा गुरुदत्त स्वामी को। फिर अमुक साल के बाद, बहुत साले, वो तो कितना आयुष्य रहता था, बहुत सारा आयुष्य रहता था, तो बहुत साल के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली, और वही जंगल में वो जो जानवर था ना, हिंसक प्राणी, वो सिंह था कि वाघ था, इतना याद नहीं है, तो वहां पे वो बिल हुआ कि जो भी हुआ वो, तो उसने उसको देखा, मुनिराज को देखा, और क्रोध आ गया उसको। तो कैसा उपसर्ग आया देखो आप गुरुदत्त स्वामी को, उसने क्या किया, इतना उपसर्ग, खतरनाक उपसर्ग, चारों बाजू से रुई लिपट लिया। रुई समझते हैं ना, कॉटन आता है सफेद सफेद ऐसा राउंड राउंड, चारों बाजू से। मुनिराज को मालूम पड़ा कि ये उपसर्ग है, मुनिराज तो निर्विकल्प और अंदर अपने आत्मा के स्वभाव के स्वरूप चले जाते हैं। चारों बाजू से रुई लगाकर उनको जला दिया। अरे गुरुदत्त स्वामी तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो जल रहा था तो और कोई था। तब जो केवल ज्ञान होते हैं ना, उनको गड़बड़ नहीं होती, फिर वो तो पूर्ण शरीर हो जाता है। यदि मान लो कि उनका आयुष्य बचा है और गंधकुटी में विराजमान होना है तो, नहीं तो फिर सीधे वहां से सीधे मोक्ष में चले जाते। मान के रामचंद्र जी थे, रामचंद्र तीर्थंकर भगवान तो नहीं थे, बराबर, बलदेव थे ना, तो बलदेव थे तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन कुछ शेष आयुष्य बचा था, तो आयुष्य शेष बचा था, तो क्या हुआ, गंधकुटी में विराजमान होते हैं और इसका उपदेश देते हैं। ठीक है, अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, अपने को टीका पढ़ने, तो कहने का भावार्थ क्या हुआ कि उनको मालूम नहीं पड़ा होगा, क्या मालूम पड़ा, लेकिन मालूम पड़ा उसका कोई उपाय नहीं। अरे वो तो मेरा चीज है ही नहीं, जिसके ऊपर जो कर रहा है वो कर रहा है, वो जो चीज मेरी है ही नहीं, मेरी चीज अंदर है, उसमें मस्त हो जाओ, मैं अंदर बस बैठ जाओ अंदर। देखो भाई, बात को पकड़ना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे रास्ते में थोड़ी है मोक्ष है, ऐसे रास्ते में मोक्ष नहीं है। मोक्ष को तुम्हें प्राप्त करने के लिए भाई बहुत खतरनाक, अनादि से आज तक एक भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, अरे सम्यक्त्व का पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर उसका पुरुषार्थ कहां करेंगे। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? देखो टीका पढ़ते हैं, कैसा, क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहां पर है, 5 प्रश्न खड़े किए हैं। क्या, कैसा, किसका, क्यों और कहां, विचारना। अरे कहां पर आया ताजमहल, कहां पर, वो दिन बच्चे को प्रश्न पूछा था टीचर ने, ताजमहल कहां पर है, मुझे तो बेंच पे खड़ा रह के भी ताजमहल नहीं दिखता, टीचर को बोला।
बात को समझना, गंभीरता से समझना। धर्म गंभीरता का है, भावुकता का धर्म नहीं है। तुम कितने भी भावुक हो जाओ, तुम्हें धर्म नहीं होएगा, आर्त ध्यान और और्ध ध्यान होएगा। बहुत कड़क बोल दिया मैंने, याद रखना। जिसने अपने आत्म स्वभाव को पकड़ा है उसे आर्त ध्यान और और्ध ध्यान नहीं होएगा, उसे धर्म ध्यान होएगा। है बात समझ में? गंभीरता से समझना बात को, ठीकता से समझना। टीका पढ़ता हूं मैं, कभी कभी मैं है ना थोड़ा वो क्या चल रहा था वो विषय भूल जाता हूँ। मतलब उदाहरण में इतना प्रवेश नहीं हो जाना चाहिए कि जिसे हमारा सिद्धांत भूल जाए। हमारी बात तो क्या विकल्प के ऊपर चल रही है, बराबर। मैं पढ़ता हूँ, यहां से टीका पढ़ता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे हो जाता है वो तो। यह अनुभव में आता आध्यात्मिक तत्व, अंतस्तत्व क्या है, कैसे स्वरूप वाला है। यहां पे सीधा आध्यात्म की बात कही है। टीकाकार आशा दर्जी ने सीधी आध्यात्म की बात, क्योंकि देखो बाहर की बातें तो बहुत सारी बता दी है, बाहर की चीजें तो बहुत सारी बता दी है। आई थिंक सो 32 नंबर की गाथा तक पूरा बता दिया है। अभी तुम एकदम तैयार हो गया शिष्य, आचार्य देव ने इतना चीज बता दिया बाहर की, अभी शिष्य एकदम तैयार हो चुका है। गाथा क्रमांक देख लेना कहां तक वो संसार की बातें बता दी, किस किस तरह का, किस किस तरह। अभी तो सीधा टीकाकार क्या कहते हैं, देखो, यह अनुभव में आता आध्यात्मिक तत्व, अंतस्तत्व क्या है, कैसे स्वरूप वाला है, कैसा है, किसके सदस्य है, उसका स्वामी कौन है, किससे है, कहां है इत्यादि भेद नहीं करता। हमने तो जो बात बताई ना सांसारिक की ओर से बताई बात, यहां पे तो सीधा स्ट्रेट अवे आध्यात्मिक, पूर्ण आध्यात्मिक बता दिया। देखो, डरना मत। आगम और अध्यात्म, अपनी जैन शासन में जिनवाणी तो एक ही है। इसी आगम के और आध्यात्म में ऐसा नहीं है। ये क्या है, कोई लोगों ने ये आध्यात्म वाले हैं, ये मुमुक्षु है, ये व्यवहार वाले हैं, ये क्रियाकांड वाले हैं, ये निश्चय वाले हैं। ये ऐसा नहीं है, ऐसा भेद मत करो। क्या ये हम पढ़ रहे हैं वो क्रिया नहीं है क्या? क्रिया ही है ना। कौन सी क्रिया बाकी रहती है? मंदिर जी भी जाएंगे, देव पूजा भी करेंगे, घर में भी, अभी लॉकडाउन है घर में पूजन भी करेंगे। समझ में आई बात? यहां पर आगम और अध्यात्म की बात चल रही है ना। देखो, जिनवाणी तो एक ही है, जिनागम, इसमें बहुत सारी जिनवाणी आ चुकी। आगम में से अपनी चीज को, मेरी प्रयोजन बुद्ध चीज क्या है उसको कैच करना, वो आध्यात्म है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम भोजन करने के लिए गए हैं किधर, तो बहुत सारी चीज है ना, बहुत सारी चीज है। इसमें मुझे क्या पसंद है उसके ऊपर ज्यादा लक्ष्य रहता है ना। बाकी सब भी है, मीठा किसको पसंद है तो मीठे के ऊपर रहे, किसको नमकीन पसंद है तो नमकीन के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? तो ये कोई आध्यात्म के ग्रंथ और आगम के ग्रंथ ऐसा नहीं है।
आगम में से अपनी प्रयोजनभूत वस्तु जिसको निकालने का आती है, वो जो बालू की बाई है ना, कितनी अंदर से कैसा करके दूध निकालती है ना, इस तरह आगम में से आध्यात्म निकालने की कला है। व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं है। आगम यानी कि प्रमाण ज्ञान हो गया, बरोबर है। प्रमाण ज्ञान के बाद व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, अध्यात्म के नहीं, उसमें से मैं अपनी चीज तक कैसे पहुंचू। याद रखना, ये बरोबर टंकोत्कीर्ण कर लेना ये बात को। ऐसे ये अध्यात्म के हैं, ये आगम के हैं, ये है, ये वो है। अरे छोड़ो यार, ये सब बातें तो बहुत हो चुकी। पकड़ना, बात को पकड़ना अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है, हमने भेद बहुत खड़े कर दिए हैं, बहुत भेद खड़े कर दिए हैं भाई। देखो, वो बहुत सारे कहते हैं ना भाई ये जैन बनो करके। अब तो जैन कैसे बने हम? किसे जैन कहते हैं? जैन किसे कहते हैं? जैन कोई वाड़ा नहीं है, जैन कोई समुदाय नहीं है। जो जिन आज्ञा को माने उसे जैन कहेंगे आप, चाहे वो कोई कौन सी भी कास्ट का रहने दो, जिन आज्ञा को मानना चाहिए वो। देखो, इत्यादि भेद नहीं करता, मतलब कौन, कहां पे, कैसे, किसका कौन स्वामी है, कहां पर है, वो भेद नहीं करता। अब भेद वस्तु को पकड़ता है, अर्थात विकल्प नहीं करता। योग परायण अर्थात समरसी भाव को प्राप्त हुआ योगी अपने शरीर का ख्याल नहीं करता तो शरीर से भिन्न हितकारी और अहितकारी वस्तुओं की चिंता करने की तो बात ही क्या है। इतनी जबरदस्त बात कहेगी। अपने शरीर का, बेन श्रीवेन का बोल है कि हम यहां पे भारत में है कि विदेश में है, हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। अरे मैं तो मेरे भगवान आत्मा में हूं। भारत और विदेश दोनों तो क्षेत्र है, उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, शरीर से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? पकड़ना बात को भाई, लगनी चाहिए भाई। आई ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्या कहा? तुमसे लागी लगन। किससे लागी लगन? अपने भगवान आत्मा से लागी लगन। वही मेन बात है, वही करने योग्य है भैया। नहीं ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, उसका भी है। क्या कहते हैं? देखो, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करता तो शरीर से भिन्न हितकारी अथवा अहितकारी वस्तुओं की चिंता करने की तो बात ही क्या है। जिसे अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से इतना लगाव नहीं है, इतना राग नहीं है, तो फिर दूसरों से, दूसरों के बच्चे, दूसरों की पत्नी या वगैरह, उससे राग कैसे होएगा? उसका ख्याल कैसे रखेगा वो? मतलब कहने उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण की ओर सोचना, मतलब बाद में लोगों की विंडो और दूसरी खुल जाती है। दूसरी विंडो मत खोलना यहां पर। बात समझ आई? समय हुआ है अपना भी, 2 वीडियो हुए हैं ना, 2 वीडियो को मैं वो एक करने का सोचता हूं, कैसे होंगे। जरा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। टीका अपनी पूरी हुई है 42 नंबर के श्लोक की। कल एक तत्वानुशासन का एक श्लोक है
और गुरुदेव ने भी बहुत सारा लिया है, उस कर लेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिं भ्यः। निज निधि